प्राचीन फिलिप्पी शहर की हलचल भरी गलियों में, जहां रोमी साम्राज्य की ताकत और वैभव की छाया हर कोने पर फैली थी, दो साहसी परमेश्वर के दास पौलुस और सीलास उद्धार की ज्योति लेकर उतरे थे। उनके हृदयों में यीशु मसीह का प्रेम एक ज्वलंत अग्नि की तरह धधक रहा था। आओ इस प्रेम को संसार में फैलाएं। वे हर दिन प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ते, लोगों के बीच खड़े होकर प्रभु के जीवित वचन को गवाही देते और अंधकार में डूबी आत्माओं को मुक्ति का मार्ग दिखाते। उनकी आवाजें शहर की हवा में गूंजती, जैसे कोई दिव्य संगीत जो पत्थर के हृदयों को भी पिघला सकता था। एक दिन जब वे प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तो एक दासी लड़की उनका पीछा करने लगी। उसमें भविष्यवाणी की एक दुष्ट आत्मा थी, लेकिन आत्मा तुम्हें मुक्त करेगी, डरो मत। और वह अपने मालिकों के लिए भविष्य बताकर बहुत धन कमाती थी। वह लड़की चिल्ला चिल्ला कर कहती जा रही थी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो तुम्हें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। वह ऐसा कई दिनों तक करती रही। आखिरकार पौलुस को इससे बहुत दुख हुआ। उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझको आज्ञा देता हूँ कि इससे निकल जा। उसी क्षण दुष्ट आत्मा निकल गई। लड़की चुप हो गई और उसकी भविष्यवाणी की शक्ति समाप्त हो गई। लेकिन उसके मालिकों को जब पता चला कि उनकी कमाई का स्रोत खत्म हो गया, तो वे क्रोध से भर गए। क्या किया तुमने दासी? हमारी कमाई चली गई, शैतान गए और हमारी संपत्ति भी। पकड़ो इसे, हमारा स्रोत था, सब तुम्हारी वजह से, अब भुगतोगी। उन्होंने पौलुस और सीलास के विरोध में एक योजना बनाई और उनको पकड़ लिया और बाजार में हाकिमों के सामने घसीट कर ले गए। वे चिल्लाए, ये यहूदी हमारे शहर में उपद्रव मचा रहे हैं, ये ऐसी रीतियां सिखा रहे हैं जो हम रोमियों के लिए उचित नहीं। यहूदी हमारे शहर है जो हम रोमियों के लिए उचित नहीं। भीड़ उत्तेजित हो गई। हाकिमों ने बिना जांच के पौलुस और सीलास के कपड़े फड़वाए और उन्हें बेरहमी से कोड़े लगवाए। उनकी पीठ लहूलुहान हो गई, घावों से खून बह रहा था। फिर उन्हें जेल में डालने का आदेश दिया गया। जेलर को सख्त हिदायत दी गई कि इन्हें कड़ी निगरानी में रखना। उसने उन्हें सबसे अंदर के काल कोठरी में डाल दिया और उनके पैरों में भारी बेड़ियां जकड़ दी। अंधेरी, नम और बदबूदार कोठरी में दर्द से कराहते हुए भी पौलुस और सीलास ने हार नहीं मानी। प्रभु तू ही हमारी शक्ति है। हाँ प्रभु, तेरी महिमा होगी। प्रभु की स्तुति करो हे मेरे आत्मा, वह हमारी रक्षा करेगा। आमीन। आधी रात का समय था। चारों ओर घोर अंधेरा और सन्नाटा। अचानक पौलुस और सीलास प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर के भजन गाने लगे। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी कृपा अमर है, तेरी शांति अनंत है। हाँ, बेड़ियों में भी तेरी ज्योति जगमगाए, तेरी महिमा सर्वोपरि। हे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा सर्वोपरि है। अंधेरे में भी तू हमारा प्रकाश है, तेरी कृपा अनंत है। हम तेरे। उनकी आवाजें कोठरी की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अन्य कैदी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंची और परमेश्वर ने अपने दासों पर अपनी सामर्थ उंडेली। प्रार्थना करते करते ही अकस्मात एक भयंकर भूकंप आया। पूरी जेल हिलने लगी। नींव तक कंपन हुआ। सारी जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सभी कैदियों की बेड़ियां टूटकर गिर पड़ी। उस भयंकर आवाज से जेलर नींद से चौंक कर उठा। उसने देखा कि जेल के दरवाजे खुले हैं। उसे लगा कि सारे कैदी भाग गए होंगे। रोमी कानून के अनुसार यदि कैदी भाग जाए तो जेलर को उसी की सजा मिलती, मृत्युदंड। उसने तलवार निकाली और आत्महत्या करने ही वाला था कि अंधेरे में से पौलुस की तेज आवाज गूंजी, अपने आप को कुछ न करना, हम सब यही हैं। अपने आप को कुछ न करना, हम सब यही हैं। जेलर कांपता हुआ अंदर दौड़ा। वह प्रकाश लेकर आया और पौलुस और सीलास के चरणों में गिर पड़ा। फिर उन्हें बाहर लाकर विनम्रता से पूछा, महोदय, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? हे स्वामी, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, प्रभु की शरण में आओ, मैं विश्वास करता हूँ। पौलुस और सीलास ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। उसके बाद जेलर उन्हें अपने घर ले गया। उसने अपने हाथों से उनके घाव धोए और पट्टी बांधी। फिर पौलुस और सीलास ने उसे और उसके पूरे परिवार को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया। यह प्रेम है। मैं तुम्हारी सेवा में धन्य हूँ। प्रभु का प्रकाश तुम पर मसीह में विश्वास करो और तुम्हारा उद्धार होगा। वही शांति और आशा देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। हमें यह आशीर्वाद कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु का नाम ले लो और तुम बच जाओगे। उसी घड़ी में जेलर और उसके घर के सभी लोग बपतिस्मा लिया। मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। हाँ प्रभु यीशु। घर में आनंद छा गया। जेलर ने उनके लिए भोजन परोसा और सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यह भोजन आप दोनों के लिए है। धन्यवाद भाई, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि वे प्रभु पर विश्वास करने के कारण हृदय से आनंदित थे। परमेश्वर की महिमा उस अंधेरी जेल में भी चमकी। जो कोठरी दर्द और निराशा से भरी थी, वह प्रार्थना और भजन से भर गई। और एक भूकंप ने न केवल बेड़ियां तोड़ी, बल्कि एक पूरे परिवार के हृदय को उद्धार के लिए खोल दिया। यह परमेश्वर की सामर्थ्य का अद्भुत प्रमाण था कि जब उसके दास विश्वास से भरे रहते हैं, तब कोई जेल, कोई बेड़ी उन्हें बांध नहीं सकती। तुम दुख में मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। परमेश्वर की यही वाचा पौलुस और सीलास के जीवन में पूरी हुई।